गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी पूरे मन से पढ़ भी रहे होंगे। आइए आपके लिए आज पुनः 50 क्वेश्चन फिर से बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन आ चुका है। आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। इसका आंसर सभी बच्चे फटाफट टिक करेंगे। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, इसका आंसर होगा जय संहिता। अगला क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। इसका आंसर टिक करिए जल्दी से फटाफट। तो इसका आंसर होगा बच्चों पाली अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। सोचिए और आंसर टिक करिए। इसका आंसर होगा बच्चों पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। कौन सा नहीं है, ध्यान से पढ़िए, समझिए और आंसर टिक करिए। इसका आंसर होगा अकबरी महल। क्या होगा, अकबरी महल। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। इसका जवाब होगा डच। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ऑप्शन पढ़िए और उत्तर लगाने की कोशिश करिए। इसका आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा से। किससे था वो, अंग्रेजी शिक्षा। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। इसका आंसर होगा लॉर्ड लीन लिथगो। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक, सेमी क्वेश्चन है ये तो, दोनों सेम ही ले लिए लगता है क्या, सेम ही क्वेश्चन, एक ही बार दो रिपीट हो गया। चलिए, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा गांधी नगर। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी। क्या होगा, अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। इसका आंसर होगा सी, सोन नदी। सारंग सिंचाई नहर निकलती है। सारंग सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से। इसका आंसर होगा गंडक से। कहाँ से निकलती है, गंडक से। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर होगा 1960। अगला, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है, जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है। क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है, इसका आंसर होगा डी, ओडिशा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा सीमेंट। क्या होगा, सीमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और उसके बाद समझिए फिर आंसर टिक करिए। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे तो इसमें ए नंबर जो आपका सुमेलित नहीं है। डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, जबकि डाउन्स जो है वो शीत है ना, शीत होता है ना, शीत कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण नहीं बल्कि क्या है, ये शीत कटिबंधीय घास का मैदान है। बाद बाकी और सारा का सारा जो है बिल्कुल जैसे यहाँ शीतोष्ण है ना, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो, और बाद बाकी ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही मिलान है उसका।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर आपको देश और उधर उस देश की राजधानी पकड़ना है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा होता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा सही है, रूस की राजधानी मॉस्को सही है, लेकिन चीन की राजधानी संघाई नहीं है, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग, ये गलत है। आइए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 2 बार पार करती है, तो इसका आंसर होगा जायरे। जस्ट वेट बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लो यार, कहाँ से प्रॉब्लम आ जाता है। ला 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 ला। कहाँ थे हम लोग? ये तो हो गया था सर, ये सब हो गया ना, ये भी हो गया, गांधी जी का राजधानी फिरौती, हाँ ये भी हो गया, ये सब तो हो गया। कितने नंबर पर थे? सबसे ऊंची चोटी ये भी हो गया, सारण ये सब भी हो गया था। भारत में एकमात्र राज्य केसर का उत्पादन, बिल्कुल सही। में किस राज्य क्रोमाइट उत्पादन में लगभग? बिहार में डालमिया, ये नहीं हुआ था ना? हो गया, अच्छा ये भी हो गया बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यही हो रहा था सर, बिल्कुल ये था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? जल्दी से लगा दो टिक तुम लोग। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जायरे। कौन सा? जायरे, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं, है ना? जायरे या कांगो नदी, राइट। अगला आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 2 ही ऑप्शन लिए। ओहो, इसमें आंसर कौन सा होगा? ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट से। तो ये तो सौभाग्य है कि 2 ही ऑप्शन था और उसी में आंसर भी है ना? तो बच्चों याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है उसमें नहीं है, राइट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा एडविन लुटियंस के द्वारा। किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारत में लोकसभा यानी स्पीकर अध्यक्ष को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा स्पीकर को चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। यस, अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये रहा, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा? तो आकलन समिति में जो है, आकलन समिति में जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन, PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, इनमें से कौन PIL का फुल फॉर्म है? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यस, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 164। अगला क्वेश्चन आइए, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, यानी आंसर आपका ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकाय का? निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो आंसर होगा स्थानीय निकायों का चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। आइए, इसका निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है, इसका चुनाव
निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। कौन? राज्य का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? दिसंबर 1971, जनवरी 1972, फरवरी 1972, नवंबर 1971। इसका आंसर होगा दिसंबर 1971। दिसंबर 1971। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो यह आपका जामनगर। और जामनगर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। यस। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, ये तो सेम ही क्वेश्चन का है, बार बार ले रहे हैं तो दो क्वेश्चन आपने रिपीट मार दिए। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकीला अय्यर, JB कृपलानी, अमृता प्रीतम, इंदिरा गांधी। तो आंसर होगा चोकीला अय्यर। कौन सा? चोकीला अय्यर, विदेश सचिव प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? भवभूति APJ अब्दुल कलाम, KR नारायणन, RK नारायणन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों RK नारायणन। कौन सा होगा? RK नारायणन। यस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में निम्न में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा PC महानलोबिस। कौन सा? PC महानलोबिस। अगला, इन घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ, गरीबी हटाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा C। सबसे पहले आपका हुआ था हरित क्रांति, हरित क्रांति के बाद हुआ आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और उसके बाद तीसरा गरीबी हटाओ। राइट। तो इसका सीक्वेंस जाएगा, पहले 2, फिर 1, और फिर तब उसके बाद 3। राइट। अगला, पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो है वो बच्चों प्रांकुर का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो है वो पाया जाता है आपका किसमें? समताप मंडल में। किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। अगला, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है गोल्जी काय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम पर। तो इसका आंसर जाएगा B फॉर बिहार, राइबोसोम पर। कहाँ पे? राइबोसोम पर। अगला, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। अगला, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला है बच्चों G, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G है ना, कि इकाई क्या है? G की इकाई क्या है? तो G की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगला, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। अगला, सबसे बड़ा फूल का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा फूल का नाम है रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया, और सबसे छोटा फूल वोल्फिया। ओके। अगला, अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। क्या करता है वो? प्रोटीन का संश्लेषण करता है आरएनए। अगला जाइए, अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। किस रूप में रहता है? एटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। कितने परसेंट होती है बच्चों? 60% होता है। अगला आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो ये थे बच्चों आप सभी के आज का 50 प्रश्न। आज का 50 प्रश्न आप सभी को कैसा लगा? यदि बेहतर लगा और यदि सचमुच आप मेरे साथ इस 50 प्रश्न को सीख रहे हैं और आपके नॉलेज में प्रत्येक दिन इन्हांसमेंट दिख रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है,
तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि अच्छा लग रहा है बच्चों तो इतना ज़रूर करिए कि इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और जितना हो सके शेयर भी करिएगा। राइट, तो चलिए ऐसे ही आपके लिए लगातार मैं 50 प्रश्न लाता रहूँगा और आप सभी को सीखने का बेहतर मौका देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।